हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम ऋषभ, योर एजुकेटर। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11 के मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो क्वेश्चन सेज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू, प्रूव इट। इफ इट इज फॉल्स, गिव एन एग्जांपल। सो बोल रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो हमको बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हमको एग्जाम्पल देना है साथ में। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला बोला है कि इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b करता है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है a, उसके एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 1 है, 2 है और x है। अब क्योंकि x बिलोंग्स टू a कर रहा है तो यानी a सेट में आपका x एलिमेंट तो होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहां से हम क्या निकल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a हो रहा है। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक सेट लेना है, आपको बी सेट डिफाइन करना है जिसमें ए बिलोंग्स टू बी दिया है। याद रखिएगा, बिलोंग्स दिया है तो बिलोंग्स का मतलब पहले समझ लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपको सेट बी में आपके पास एलिमेंट है 5, 6 और ए के सारे एलिमेंट एज इट इज, जैसे यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा है तो पूरा वही तरह। यानी यहाँ पे ये क्या है, 5 एक एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है और ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। और आगे मान लीजिए आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 10, 11, 10, 12 कुछ भी ले लीजिए, 13 एंड सो ऑन, आप डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या एलिमेंट, 5 है, x है, सॉरी 6 है और ये एक पूरा एलिमेंट है, 10 है एक एलिमेंट है, 11, 12 एलिमेंट है, 13 एलिमेंट है। ये सारे के क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है देन x बिलोंग्स टू b। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ x एलिमेंट जो है यहाँ पे कहीं प्रेजेंट नहीं है, ये इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ बिलोंग्स की बात कर रहा है, सबसेट की बात नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ सिंपली कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्योंकि अगर यहाँ सिंपली x प्रेजेंट होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ x प्रेजेंट है एक पूरे एलिमेंट की तरह, क्योंकि यहाँ ऊपर बोला क्या था कि a बिलोंग्स टू b, यानी a के एलिमेंट जितने भी थे ये पूरा सेट ऐसे एज इट इज यहाँ पे रहेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, इफ a कंटेन्स यानी a सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c, देन a बिलोंग्स टू c है कि नहीं। चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए सेट आपके पास एक a है जिसमें एलिमेंट मान लीजिए 1 है, ठीक है, और सेट b को भी डिफाइन कर लेते हैं। अब देखिए बोला है कि a सबसेट ऑफ b, यानी b के अंदर a के सारे एलिमेंट्स होंगे, यानी 1 तो होगा ही, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, आप डिफाइन कर लीजिए 1, 2, 3 इतना मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या कंडीशन हो गई, a इज सबसेट ऑफ b। अब नेक्स्ट क्या बोला है, b बिलोंग्स टू c। चलिए c एलिमेंट को, c सेट को भी डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपके पास इसमें है एलिमेंट्स आपके 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, देन ये आपको लिख दीजिए 1, 2, 3, कर्ली ब्रैकेट लगा के लिखिएगा, क्योंकि यहाँ हम सेट पूरा b की बात कर रहे हैं और वो बिलोंग्स लगा है, ठीक है। तो बिलोंग्स लगा है तो इसका मतलब ये एज इट इज यहाँ प्रेजेंट होगा और यहाँ एज ए एलिमेंट प्रेजेंट होगा, यानी 5 एक एलिमेंट है, 6 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक 7 एलिमेंट प्रेजेंट है और एक ये पूरा एलिमेंट प्रेजेंट है। और मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, सो ऑन, ठीक है। तो आप क्वेश्चन से पूछ रहा है आपसे कि a बिलोंग्स टू c है कि नहीं। अब देखिए a क्या है, एक सिंगली एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऐसे आपको एलिमेंट कहीं दिख रहा है जो सिंगली प्रेजेंट हो, नहीं, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे सिंगल 1 आपको कहीं ऐसे नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए कहीं 1 लिखा होता तो हम बोल सकते थे कि a बिलोंग्स टू c है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कहीं दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला था b बिलोंग्स टू c, यानी b के एलिमेंट्स यहाँ c में बिलोंग्स कर रहे हैं, और कैसे, पूरा एज इट इज, ये पूरा एक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम यहाँ सिंपली कह सकते हैं कि a डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इफ a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ c, देन a सबसेट ऑफ c है कि नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल लेंगे ताकि एकदम आपको क्लियर होता चले। मान लीजिए सेट a में आपके पास एलिमेंट है 1, ठीक है, तो b में कौन सा एलिमेंट होने चाहिए, a के सारे एलिमेंट और भी कोई एलिमेंट हो सकते हैं। मान लीजिए इसमें 1 तो है ही, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहां से क्या बोल सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b। अब नेक्स्ट क्या बोला है, b इज सबसेट ऑफ c ऑल्सो। तो सेट c मान लेते हैं,
सेट सी में मान लीजिए आपके पास 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ C। तो बोल रहा है कि पूछा कि आपसे A सबसेट ऑफ C है कि नहीं, तो हम यहां से देख सकते हैं कि A सेट में आपके पास कौन सा एलिमेंट है, 1 प्रेजेंट है, तो 1 हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए बिलोंग्स और सबसेट में बहुत फर्क होता है। बिलोंग्स जब भी यहां लगेगा तो पूरे एलिमेंट की बात करेगा वो सबसेट के अंदर, ये सेट के अंदर पूरे एक जो ये एलिमेंट प्रेजेंट थे सेट बी में, तो ये पूरे एज अ एलिमेंट यहाँ ट्रीट करेगा। लेकिन जब हम सबसेट की बात करेंगे तो यहाँ सारे एलिमेंट्स फ्री हैं, ठीक है, एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ सी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट आपके 1 है, और बी सेट को मान लीजिए डिफाइन करते हैं जिसमें एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहां ले लीजिए हम 2 और 3 ले लेना है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, बी इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ सी, यानी बी के कोई भी एलिमेंट सी में नहीं होने चाहिए। तो हम सी मान लीजिए आप ले लेते हैं 1, 5 ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन 1 और 5 लेके देखिए क्या मिलता है हमको। तो आगे आपसे देखिए पूछा क्या है कि देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, यानी ए के कोई भी एलिमेंट सी में नहीं होंगे। लेकिन यहां पे देखिए हो रहे हैं, हमने देखी ये कंडीशन फॉलो करी, ये कंडीशन फॉलो करी, तो हमको रिजल्ट में ये कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू 1 लिया और b में क्या लिखा है 2 और 3, तो यहां से एक कंडीशन पहले फॉलो गई कि a इज नॉट सबसेट ऑफ c, सॉरी b, यानी a के कोई भी एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन क्या बोली थी कि b इज नॉट सबसेट ऑफ c, यानी b के कोई भी एलिमेंट c में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हमने इसको भी फॉलो कर लिया, b इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ c। बट हम यहां से देख सकते हैं कि a के एलिमेंट में क्या है 1 है, और b के c के एलिमेंट में क्या है 1 और 5। तो ये कंडीशन बन सकती है ना कि a सबसेट ऑफ c। अगर मान लीजिए यहाँ c कुछ और ले सकते थे, लेकिन ये कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि a इज ऑल्सो सबसेट ऑफ c, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा कि कैसे क्या लेना है। यहाँ पे कुछ यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है ना कि ए सेट सी जो है उसमें 1 भी तो प्रेजेंट हो सकता है, या जब यहाँ कंडीशन यहाँ लग सकती है कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो ये चीज रखिएगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है इफ x बिलोंग्स टू a एंड a डज नॉट बिलोंग्स टू a इज नॉट सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b है कि नहीं। मान लीजिए आपका सेट एक a है जिसमें एलिमेंट आपके 1 और x, कुछ भी ले सकते हैं, x होना चाहिए क्योंकि यहां बोला x बिलोंग्स टू a है, ठीक है, तो a में x हो गया। अब बोला है कि a जो सेट b है, आपका सेट b है, उसमें ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो आपके सेट a में प्रेजेंट ना हो। तो हम मान लीजिए इसमें ले सकते हैं 2 और 3 ले लें, ठीक है। तो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि a इज नॉट सबसेट ऑफ b। तो आपसे क्वेश्चन बोला है कि x बिलोंग्स टू b होगा कि नहीं। जब a के कोई एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं होंगे तो कहां से कोई x बिलोंग कर सकता है b को। हम यहां से देख भी सकते हैं कि b में कोई x भी नहीं, तो सिंपली यहां कंक्लूड कर सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये सॉरी हाँ x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, तो यानी ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था आपको x बिलोंग्स टू b है कि नहीं। तो हम यहां से देख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b करेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन बोल रहा है इफ a इज सबसेट ऑफ b, चलिए पहले a को हम डिफाइन कर लेते हैं। a मान लीजिए आप ले लीजिए 1 और 2 ले लीजिए, और बोला है कि b में a के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए क्योंकि सबसेट है। तो मान लीजिए इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब बोला है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी b में कोई x नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। तो यहां से हम कंक्लूड क्या करना है कि x बिलोंग्स टू a हुआ कि नहीं। अब देखिए यहां पे a में जो एलिमेंट है वो b में प्रेजेंट होने चाहिए, a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट होने चाहिए, और b में कोई x नहीं होना चाहिए, तो कहां से a में कोई x आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग कि a में सारे एलिमेंट a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे a में मान लीजिए 1 2 ले लिया और 1 2 3 ले लिया,
लेकिन यहाँ पे बोला कि बी में कोई एक्स नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई एक्स नहीं लिया मैंने, तो ए में एक्स नहीं होना चाहिए, यानी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चंस। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट पूछ लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।